से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। शारदीय नवरात्रि 2025 का दूसरा दिन है। दूसरे नवरात्रि पर मां दुर्गा की दूसरी शक्ति मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और माता के नाम से ही उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का आचरण करने वाली अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है। मां ब्रह्मचारिणी भक्तों को विद्या, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद देती है। साथ ही माता की आराधना से जीवन में निर्णय लेने की क्षमता और सच्चे ज्ञान की ज्योति मिलती है। पूजन का महत्व गहराई से समझा जा सकता है कि मां ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। उनकी पूजा से साधक के भीतर तप, धैर्य, त्याग और संयम की शक्ति आती है। नवरात्रि का दूसरा दिन और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। हम लोग इस पर मौजूद हैं दिल्ली के प्राचीन और प्रसिद्ध झंडे वाले मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन जो श्रद्धालु हैं उनकी बाहरी तांता जो है झंडे वाले मंदिर में लगा हुआ है और सभी श्रद्धालु जो है वो माता के दर्शन करने के लिए लगातार झंडे वाले मंदिर में पहुंचते जा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। लगातार माता रानी के जयकारे की गूंज जो है झंडे वाले मंदिर में सुनाई दे रही है। अगर दूसरे दिन की विशेषता की बात की जाए तो ब्रह्मचारिणी की पूजा की विशेषता है कि पाठ करने से साधक को त्याग, वैराग्य, संयम और सुखों की प्राप्ति होती है। तो सभी श्रद्धालु जो हैं मां को मनाने के लिए, मां का आशीर्वाद लेने के लिए झंडे वाले मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। वहीं हमारे साथ झंडे वाले मंदिर के पंडित जी भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आज के दिन का महत्व, पूजा पाठ के विधान और किस तरीके से ब्रह्मचारिणी मां को मनाया जाए। पंडित जी, नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन के महत्व की बात की जाए तो क्या महत्व रहता है ब्रह्मचारिणी मां की पूजा का? जय माता दी। नवरात्र का आश्विन मास के आज द्वितीय जो है स्वरूप की पूजा की जाती है। मां झंडे वाली का आज जो है ब्रह्मचारिणी के रूप में आज उनका पूजन पाठ किया गया है। आज के दिन कहते हैं कि उनका जो है ब्रह्मचर्य का जो है उन्होंने तपस्या करी है, उनको पाने के लिए जो है घोर तपस्या करी है। उसी के बाद उनका नाम जो है ब्रह्मचारिणी पड़ा है। और तपस्चारिणी भी जो है दूसरा जो नाम है वो तपस्चारिणी भी कहा गया है। और माँ की जो है महिमा निराली है। और आज के दिन जो भी भक्तजन माँ की जो पूजा करता है, अर्चना करता है, उसकी मनोकामना जो है अवश्य पूर्ण होती है। माँ की पूजा करने से सुखों की प्राप्ति होती है। कैसे माँ को मनाया जाए, कैसे आज की पूजा पाठ की? देखो, माँ तो मनाने से देखो एकदम से हर बच्चा जो है सुनती है। माँ तो एकदम से क्षणिक जो भी कहें तो माँ एकदम से सुन लेती है। और माँ का जो है कहा ना कि माँ के लिए तो जितना जो है बच्चा अगर रो भी रहा है तो भी माँ उससे जो है बहुत प्यार करती है, और अगर हंस रहा है तो तब भी माँ उसे प्यार करती है ही। तो माँ के लिए जो है पहले सबसे पहली बात है, जैसे आप कल जो है खेतरी का जो है विधान बतलाया मैंने आपको कि पहले जो है षोडशोपचार हुआ, कलश स्थापना हुई, उसके बाद जो है माँ का जो है पूजा किया गया है और गणपति की आवाहन किया गया है। उसके बाद खेतरी पूजन किया गया है, उसके माँ जो है वहाँ पे विराजमान की गई। उसके बाद जो है जो 9 दिन का जो है जैसे कहा गया है दुर्गा सप्तशती में कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालाति महागौरी चाश्रमम, नवम सिद्धाते नव दुर्गा प्रकृता। इस प्रकार से 9 जो स्वरूप हैं उनकी माँ की जो है अलग अलग प्रकार से जो है पूजा की जाती है। जय माँ के भोग की बात की जाए तो दिन कहते हैं कि माँ को घी का भोग लगाना चाहिए। अगर आज माँ के भोग की बात की जाए तो माँ को किस चीज का भोग लगाना चाहिए ताकि माँ प्रसन्न? देखो, ड्राई फ्रूट का अक्सर जो है अधिकांश जो है कभी पुआ का भी लगाते हैं, कभी जो है ड्राई फ्रूट का लगा दिया जाए, कभी फल का प्रसाद लगा दिया जाए। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से जो है माँ का भोग लगाया जाता है। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ झंडे वाले मंदिर परिसर से पंडित जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से माता के आज दूसरे नवरात्रे का महत्व है और किस तरीके से माता रानी को मनाएं और क्या क्या भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं। वही मंदिर परिसर की बात
की जाए तो जहां अद्भुत तरीके से मंदिर को फूलों से सजाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है श्रद्धालु लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं ताकि मां के दर्शन जो है श्रद्धा पूर्वक तरीके से कर सके। वहीं झंडे वाले मंदिर में बात की जाए तो सुरक्षा के इंतजामों को ध्यान में रखते हुए है, जहां मंदिर में लगातार सेवादार मौजूद हैं, तो वहीं भारी संख्या में जो है लोग लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनको किसी भी तरीके से दर्शन करने में परेशानी ना हो तो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे जो व्यवस्था है वो पूरी की गई है। श्रद्धालु आए हुए, महिलाएं आई हुई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या उनका सोचना है। मंदिर में आज वो पहुंचे हैं, उनके क्या विचार है। नवरात्रि का दूसरा दिन है, आप मंदिर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। दूसरा नवरात्र, अच्छे दर्शन हो गए मंदिर में। तो कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही, गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी, इतनी दूर से यहाँ आना कोई खास? नहीं, माता ने बुलाया है। नवरात्रि का दूसरा दिन, झंडे वाले मंदिर पहुंचे आप लोग, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, आके दर्शन पाके बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम आए हम यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। मंदिर में व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, नंबर वाइज चल रहे हैं सब, रुकने नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपने सुना, लोगों का कहना है कि बहुत